Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Gerzan Academy, Quetta. Today we are going to discuss about system unit, motherboard and microprocessor. These are the three very important parts of a computer system. Number one, system unit. It is the main part of a computer system. It includes the motherboard, CPU, RAM and other important components. The system unit includes the electronic equipment that interacts simultaneously in order to perform calculations and transfer the results to the corresponding input and output devices. System unit, in common terms, it is also called a tower or a computer case. And some people also call it a CPU, but it is not a CPU. It is not a central processing unit. It is a system unit. Central processing unit is the chip we are going to discuss later in this lecture. So basically सिस्टम यूनिट आपके पास जो कंप्यूटर की जो केसिंग होती है, ठीक है, जो आपका जो पूरा एक हाउस बॉक्स होता है जिसके अंदर आपकी सारी हार्ड ड्राइव्स और ये वो सारा रैम वगैरह सारी चीजें लगी हुई होती हैं, वो आपके पास सिस्टम यूनिट है। कुछ लोग उसको सीपीयू भी कहते हैं, लेकिन वो पूरा जो टावर है वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू उसके अंदर सिर्फ जो प्रोसेसर है, अभी हम माइक्रो प्रोसेसर में जाके पढ़ेंगे, सिर्फ वो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके अलावा जो आपका वो पूरा बॉक्स है जिसको सीपीयू कहा जाता है, वो सीपीयू नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम यूनिट या मेन यूनिट है आपका कंप्यूटर का। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सर्किटरी होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, सारा कुछ उसी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो है मदरबोर्ड। A motherboard, also called main board, main circuit board, system board, base board, planner board, and logic board, is the main printed circuit board (PCB) in general purpose computers and other expandable systems. ये आपका मेन बोर्ड होता है जिसका काम ये होता है कि इसने पूरी जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और डिवाइस की जो आपस में कम्युनिकेशन वगैरह है वो सारा कुछ मदरबोर्ड के थ्रू होता है। It allocates power and allows communication to and between the CPU, RAM, and all other computer hardware components. It also provides connectors for other peripherals, यानी कि आपको जो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, USB फ्लैश ड्राइव्स, जितना कुछ भी आपका जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ मदरबोर्ड के साथ ही होता है। ये मदरबोर्ड की एक डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हीट सिंक, रैम की स्लॉट्स, बीच में आपको जो है वो सारा कुछ प्रिंटेड फॉर्म के अंदर नजर भी आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि इसको हम पीसीबी कहते हैं। सारी आपकी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, टॉप साइड के ऊपर देखें, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो है ये सारी पोर्ट्स और कनेक्टर्स हैं, जहाँ पर आपके मॉनिटर्स और कीबोर्ड वगैरह और दूसरी जो आपकी वायर्स वगैरह होती हैं वो सारी कनेक्ट होंगी। और इस सर्किट के अंदर आपके पास प्रोसेसर, फैन, रैम, CMOS बैटरी, ये सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है, एक और मेन पार्ट जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जो मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड होता है, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो है माइक्रो प्रोसेसर। आपके कंप्यूटर ने जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है, वो सारा का सारा काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। A microprocessor is a computer processor that incorporates the functions of a central processing unit on a single or more integrated circuits. ये हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन के अंदर बेसिकली पढ़ा हुआ है। The integration of a whole CPU onto a single or a few integrated circuits using very large scale integration or large scale integration greatly reduced the cost of processing power. बेसिकली हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर भी हमने किया था। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। फोर्थ जनरेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास एक ऐसी सिंगल चिप है जिसके अंदर हम बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको इम्बेड कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है वो है स्पीड, कि हमें जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। Parts of a microprocessor has basically three parts: ALU, CU, and registers. ALU, arithmetic and logic unit. Arithmetic means
all the mathematical calculations and logic means all the logical operations, ठीक है। अरिथमेटिक समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ, और उसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस ये होते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। इन लॉजिक्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कंप्यूटर्स ने जो डिसीजन लेने होते हैं, वो भी सारा का सारा काम ALU परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रजिस्टर्स लाइक accumulator registers, which acts as a temporary fast access memory locations for processing data. माइक्रो प्रोसेसर जो भी डाटा प्रोसेस कर रहा होता है, उनको पहले वो अपने रजिस्टर्स के अंदर उनकी वैल्यूज को स्टोर करता है और फिर उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ताकि वो क्विकली जो है वो प्रोसेसिंग कर सके। ये एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू आउट द सिस्टम। कंट्रोल यूनिट का मेन काम ये होता है कि कौन सी डिवाइस को, कौन सी इनपुट डिवाइस को, कौन सी आउटपुट डिवाइस को, कब रैम से डाटा उठाना है, कब रैम से डाटा लेना है, किस डिवाइस को कब कंट्रोल देना है। जो कंट्रोल का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। सो बेसिकली ये 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स को मिला के आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है और वो आपकी सारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, इंस्ट्रक्शंस पास आउट करेंगी। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली उसको एनालाइज करेगा, वैल्यूज को रजिस्टर वगैरह में स्टोर करेगा, ALU को बताएगा कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ALU के ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो है बीच में जो मेमोरी यूनिट है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमें जो है बीच में कैश या रैम मेमोरी जो है वो चाहिए होती है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे अपने। और उसके बाद जो है फिर प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है। एक और जो स्पेसिफिक चीज है जो इस पूरे लेक्चर के अंदर मिसिंग थी, वो है बस। व्हाट इज अ बस? A bus is a set of conductors, basically electrical pathways or wires, intended to transmit data, address, or control information to different elements in a microprocessor. कंप्यूटर के अंदर या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर हम वायर्स, आपने देखा होगा कि आपको कभी भी वायर्स नजर नहीं आती। बेसिकली जो आपका जो बोर्ड है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसी के ऊपर वायर्स प्रिंटेड होती हैं। ठीक है, मोस्टली गोल्ड से प्रिंटेड होती हैं क्योंकि गोल्ड की जो एफिशिएंसी है और कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, डाटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। इनके ऊपर डाटा बस के ऊपर डाटा जो है वो आपका ट्रांसमिट करता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। कंट्रोल बस के ऊपर कंट्रोल यूनिट से जो कंट्रोल जनरेट हो रहे हैं, जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, वो ट्रेवल करते हैं। और एड्रेस बस के ऊपर जो आपका डाटा का जो एड्रेस है, ठीक है, जब आप कोई भी फाइल अपनी कंप्यूटर से ओपन करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। वो एड्रेस जो है वो रैम के अंदर लोड करना पड़ता है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो वो जो एड्रेस होता है जो प्रोसेसर के पास या रैम के पास जाएगा, वो भी एड्रेस बस के ऊपर ट्रेवल करता है। सो बेसिकली बस जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल पाथवे, एक वायर होती है जो कि प्रिंटेड होती है। इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि गोल्डन, राइट साइड वाली डायग्राम के अंदर देखें कि आपके पास एक गोल्डन जो प्रिंटेड है, ये सारी की सारी वायर्स हैं। और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर भी गोल्डन जितनी भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी वायर्स हैं जिनको हम बस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और बस को डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।